हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता बाई रावत। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाबानी। आज हम पढ़ाएंगे तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हो चुके हैं पहले, ठीक है। जो भी समझाऊँ आप ध्यान से समझना और धीरे धीरे करते जाना। प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ें प्रैक्टिस में रखनी है। ये देखो 5a बराबर 6b। अब हमें क्या याद करना है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। ये देखो, जैसे ये बराबर का चिन्ह है, ये तो आमने सामने की जो संख्याएं होंगी वो इनका मान होगा। देखो बहुत सिंपल है। a का मान कितना होगा 6 और b का मान कितना होगा 5, ठीक है। a का मान कितना होगा 6 और b का मान कितना होगा 5। ये देखो a का मान होगा 6, b का मान हो गया 5, ठीक है। दोबारा देखो, जैसे 8a बराबर है 7b, ठीक है। a का मान कितना है 7 और b का मान कितना हो जाएगा 8। कैसे होगा? ये देखो a का मान, ये सामने वाली संख्या, सामने यानी बराबर में है, जो बराबर के सामने है इधर, और b का मान कितना होगा 8, ठीक है। सेम इसी तरीके के सवाल हैं। सवाल लिखती हूँ मैं एक। ये देखो हमारा एक पहला सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है 15 संतरों 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हुई। ये देखो सवाल में क्या पूछ रहा है। सवाल में क्या पूछ रहा है? 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर। तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हुई, ठीक है। क्या पूछ रहा है सवाल में कि 15 संतरों का विक्रय मूल्य कितने के बराबर दे रखा है? 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर देकर रखा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। 15 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है। 15 संतरों का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। ये देखो हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन थी सवाल में, उसको हमने लिख दिया। क्या लिखा? 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। बस इस लाइन को हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे बराबर ऐसे लिख रखा था, हमने बराबर ऐसे लिख दिया। बस ये करना है, ठीक है। अब ये देखो हम a और b का मान कैसे याद कर रहे थे? a और b का मान कैसे याद कर रहे थे? जैसे 4a बराबर 5b था। कैसे याद कर रहे थे? a के सामने वाला a का मान, b के सामने वाला b का मान, ठीक है। हम भी इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे याद करेंगे?
क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य के सामने क्या है 15, 15 क्या हो गया हमारे पास क्रयमूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हमारे पास 20, ये देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 20, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 15, क्रय मूल्य कितना है 15। ठीक है, अब ये देखेंगे हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। अगर हम किसी वस्तु को 20 रुपए में तो बेचते हैं और 15 रुपए में खरीदते हैं, तो हमें क्या होगा, हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। लेकिन हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें हानि होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कम में तो खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितने का हुआ है, हमें बताओ लाभ कितने का हुआ है। हम किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 5 रुपए का। लाभ कितने का होगा, 5 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, 5 रुपए कहाँ से आए, यहाँ से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कितने का लाभ हुआ है 5 रुपए का, वो तो हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, जितने का हमें लाभ होता है उतने का हम ऊपर लिखते हैं, जितने हमें लाभ या हानि होती है उतना हम ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। हमारे इस सवाल में क्रय मूल्य क्या है, देखो 15, 15 हम लिख देंगे नीचे, 15 ही हमने नीचे, हमने 15 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे लिखते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखो काट लो ऊपर नीचे की संख्या, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिये 15। ठीक है, 3 को 100 को 3 से काट लेंगे, काटो 3 का भाग दो 100 में, 3 तिये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 तिये 9 और 3 तिये 9, 1/3 प्रतिशत। लाभ कितना हुआ है, 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ है, लाभ। ठीक है, हमें लाभ कितने का हो गया, 33 सही 1/3% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। ठीक है, आ गया आपको सवाल समझ में। एक बार और समझा देती हूँ, 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों चीजों को बराबर में रखना है कि 15 संतरों का विक्रय 15 संतरों का विक्रय मूल्य 20 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। ये हमने ऐसे बराबर में लिख दिया। फिर हमें क्या करना है कि कैसे ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आमने सामने की जो संख्याएं होती है ना, वो ही उनका मूल्य होता है। विक्रय मूल्य के सामने की संख्या कितनी है 20 और क्रय मूल्य के सामने की संख्या कितनी है 15, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 20, क्रय मूल्य हो गया 15। और अब इधर देखो, विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य है 15। जब हम किसी संख्या को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। अब यहाँ पे देखो कितने का लाभ हुआ है, हम किसी वस्तु को 15 में तो खरीदी और 20 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, मतलब जितने में हमने बेचा उसमें से खरीदे गए मूल्य को घटा लिया, 5 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों अलग अलग होते हैं। लाभ तो ये आ जाता है घटाते हैं तब, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ है उसको तो ऊपर रखते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, फिर उसको 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए। ये ठीक है, हमने ऐसे काट लिया इसको, 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 5 तिये 15, फिर यहाँ पे बच गए 100 और यहाँ हो गए, यहाँ पे बच गए 3, 3 को 100 से काटा तो ये देखो कट गए 33.1/3 आया है। पता कैसे कटा है, मैं बताती हूँ इसको। 100 में हमने क्या किया, 100 में 3 का भाग दे लिया। ठीक है, 100 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, कितनी बार गया 10 में 3 बार गया, कितनी बच गए 1 बच गया, ये 0 लगा ली, कितने आ गए 10 और 3 तिये 9, कितना बचा 1/3। ये 3 कौन से वाले 3 है, ये वाले 3 है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में, इसको नोट करो आप।
देखो कर लिया होगा आपने। मैं दूसरा सवाल बताती हूँ। देखो इसी टाइप का हम दूसरा सवाल करते हैं। मैं आपको हर टाइप के 2-2, 3-3 सवाल समझ जाऊंगी, आपको आराम से सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चालीस मेजों का मूल्य, एक सवाल है, 40 मेजों का क्रय मूल्य, 40 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, हमें क्या याद करना है, एक सवाल दे रखा है कि 40 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, हमें क्या याद करना है कि 40, हमें एक सवाल दे रखा है 40 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें हानि या लाभ प्रतिशत हुआ। सेम वही सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं सेम। एक जैसे मैं 3-4 सवाल बताऊंगी आपको, ये देखो फिर से करते हैं। 40 मेजों का, ये ध्यान रखना है कि 40 के साथ में यह क्रय मूल्य दे रखा है, 50 के साथ में विक्रय मूल्य दे रखा है, ऐसे कि ऐसे लिखना है इसको, कुछ भी इसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना। 40 मेजों का क्रय मूल्य, आराम से ध्यान से ऐसे देख के ही लिखना है सेम। 50 मेजों के विक्रय मूल्य, ये हमने बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया बीच में। 40 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल में बता रहा ना कि बराबर है, तो हमने भी ऐसे लिख दिया 40 मेजों का क्रय मूल्य बराबर 50 मेजों का विक्रय मूल्य। अब ये देखो मैंने ये बताया था कि क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो और बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो उनका मान क्या होगा, आमने सामने की संख्याएं होंगी। ये देखो क्रय मूल्य के सामने क्या दे रखा है 50, क्रय मूल्य कितना हो गया 50, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के सामने कितना है 40। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40। फिर करते हैं, देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 50, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 40। ये देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 40। ठीक है, अब ये देखो हमने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी और 40 में बेच दी। हमने किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। कितने की हुई 10 रुपए की। हम किसी वस्तु को 50 रुपए में तो खरीदेंगे, 40 में बेच देंगे, हमें घाटा हुआ। कितने का 10 रुपए का, 10 रुपए की हानि हुई। हानि कितने की हुई 10 रुपए की। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं, नीचे। ठीक है, ये देखो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ये देखो ऊपर हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर हम हमेशा वो लिखते हैं जो हानि हुआ है या लाभ हुआ है। क्या हुआ है हमारे पास, हानि हुई है। कितने की हुई है 10 की। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य।
हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब ये देख लो, काट लो, 50 से 100 को काट लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 20। तो हानि प्रतिशत कितनी आ गई, हानि प्रतिशत कितना है, हानि कितने की हुई 20% की, ठीक है। हानि कितने की हो रही है 20% की, ठीक है। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएंगे। देखो बच्चों एक बार फिर से समझाती हूँ मैं आपको। 40 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। हमने क्या किया, जो सवाल में दे रखा है उसको ऐसे की ऐसे लिख लिया है। 40 मेजों का क्रय मूल्य को बराबर में लिख दिया है 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। फिर हमने क्या देखा, कितने की वस्तु बेची है और कितने की वस्तु खरीदी थी, मतलब इसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। वो हमने कैसे किया कि क्रय मूल्य के सामने का जो मान होगा वो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य के सामने का जो मान होगा वो विक्रय मूल्य होगा। मतलब इनके जो आमने सामने का मान बराबर के दूसरी साइड का मान, क्रय मूल्य के बराबर की दूसरी साइड का मान कितना है 50, तो ये आ जाएगा। विक्रय मूल्य के बराबर में दूसरी साइड का मान क्या है 40, ठीक है। हमने ऐसे घटा लिया, हमने ज्यादा में वस्तु खरीदी कम में बेची तो हमें हानि हुई, कितने की हुई 10 रुपए की हानि हुई। फिर हमने हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या किया, 10 को ऊपर लिखा। 10 को ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हानि हुई है या लाभ हुई है वो हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे हमेशा हम ये लिखते हैं कि हमें क्रय मूल्य जितने में हम खरीदते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। हम इसको काट लेंगे, ये देखो हम कैसे भी काट सकते हैं, 10 को इससे भी काट सकते हैं, इसको इससे भी काट सकते हैं। ये देखो कैसे काटते हैं, दोबारा बता देती हूँ एक बार आपको काटना। 10/50 इंटू 100, ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे एक संख्या को काट सकते हैं। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये जीरो यहाँ पे आ गई, ठीक है। कितना हुआ 20, तो कितना प्रतिशत आ गई हानि, हानि आ गई 20%, ठीक है। बच्चों नोट करो इसको। कर लिया होगा आपने नोट। मैं इसी तरीके का एक सवाल और बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।